हेलो फ्रेंड्स, जो आपका पेपर हुआ पीआरटी का एचटेट का, उसके आंसर की के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अ सम ऑफ रुपीज 41 वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग 50 बॉयज एंड गर्ल्स, ईच बॉय गेट 90 पैसा एंड गर्ल्स 65 पैसा, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 41 रुपये हैं जो टोटल 50 लड़के और लड़कियों में बांटे गए हैं। हर एक बॉय को 90 पैसे मिलते हैं और गर्ल को 65 पैसे मिलते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए टोटल जो मनी है हमारे पास वो है 41। अच्छा जी, ठीक है। तो हमने बॉयज़ मान लिए x और गर्ल्स कितनी हो गई अब 50 माइनस x। अच्छा जी, और ईच बॉय गेट्स 90 पैसे, तो बॉय को मिल रहे हैं 90 पैसे। तो हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 90/100 रुपीज़ इंटू एक्स, प्लस गर्ल को मिल रहे हैं 50 इंटू एक्स और गर्ल को मिल रहे हैं 65 पैसे। तो गर्ल की संख्या होगी 50 माइनस एक्स और 65 पैसे। तो ये हो गए उन दोनों के पास टोटल मनी, और ये कितने के बराबर है? 41 के बराबर। यहाँ से आप x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से जो आपका x आएगा वो आ रहा है 34, और यहाँ से लड़कियों की संख्या आ रही है वो आ रही है 16। तो इसकी रेशो निकालेंगे, क्या आएगी? 2 से 17 बार और 2 से 8 बार, 17:8। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक फ्रूट सेलर ने 600 मैंगो 600 आम एट 64 रुपीज़ 5 एंड सोल्ड एट रुपये, मतलब कि 600 मैंगो हैं, 600 मैंगो की डीलिंग की है। 6 बेचे हैं 6 खरीदे हैं 5 रुपए के और 5 बेचे हैं 6 रुपए के। तो इसको आप थोड़ा सा इस प्रकार से समझिए कि 600 आमों के बारे में बताना है। ठीक है जी, तो पहले ही बता रहा वो, उसने 5 रुपए के 6 आम खरीदे हैं। तो 6 आम उसने 5 रुपए के खरीदे हैं और 5 आम 6 रुपए के बेचे हैं। तो देखो दोस्तों, जो आम है ये 600 ही होने चाहिए। ये इधर क्या है? 6 आम, और ये इधर है 5 आम। तो 6 आम 5 रुपए के खरीदे हैं और 5 आम 6 के बेचे हैं। तो ये 6 जो आम है इधर की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ये होने चाहिए 600 आपके लिए। तो 600 करने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया आपका 600। तो 600 आम आ गए आपके 500 रुपये के। इधर 600 करने के लिए 5 की जगह पर हमें इसे 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120 से मल्टीप्लाई करने पर अब हमारे पास डिटेल आ गई। 600 आम 500 खरीदे और 600 720 के बेचे। तो यहाँ से कितना फ़ायदा हो गया? 500 720, 220 बटे 500 गुना में 100, 100 पंजे 500, 5 चौक 20, 44%। तो यहाँ से प्रॉफिट आ गया उसका सीधा 44%, 93। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 में, सी और ए 20 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में काम को करेगा? देखिए दोस्तों, मैं बड़े आराम से बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको समझाता हूँ, जो आपके जो अच्छे इंस्टीट्यूट में बताई जाती है, आपको पता भी होगा। देखते हैं। अच्छा जी, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। देखिए ए जमा बी 10 दिन में कर रहा है। ए और बी, नीचे देखिए यहाँ पे, ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। ये हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर हमने लिख ली इनकी इफिशियंसी, यहाँ लिख लिया इनका टाइम। ए और बी, बी और सी, सी और ए। अच्छा जी, ए और बी 60 दिन में काम कर रहे हैं। ए और बी को लगते हैं 10 दिन, तो एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ गई? 6 यूनिट। बी और सी को लगते हैं 15 दिन, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 यूनिट। सी और ए को लगते हैं 20 यूनिट, इनकी इफिशियंसी आ गई 3 यूनिट। तो हमारे पास से ए और बी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, बी और सी 4 यूनिट काम करते हैं, सी और ए 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा उसको। तो हमें यहाँ पर पता है, हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 13/2। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 13/2 काम करते हैं। अच्छा, हमें इस वाली इक्वेशन से पता है सी और ए मिलके 3 यूनिट काम करते हैं, और यहाँ से पता है, सॉरी, हमें निकालना है सी। तो ए और बी की इक्वेशन हमें लेनी पड़ेगी। ए और बी मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ए प्लस बी प्लस सी वाली में।
ए प्लस बी आ गया 6, तो सी आ गया 13/2 घटा 6, सी आ गया 1/2। इसका मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1/2 यूनिट काम करता है। और टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। दोस्तों थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा होगा समझने में, बट एक बार इसको बैक करके दोबारा देखना, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ढंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, सी एक दिन में 1/2 यूनिट काम करता है, टोटल वर्क है 60 यूनिट, तो उसे कंप्लीट करने में 120 दिन लगेंगे। वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 93 का है, 120 दिन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7.50। अच्छा जी, और यहाँ पर देखिए तो फेंसिंग का कॉस्ट 7.5 रुपया है, 7.5 रुपये पर मीटर के हिसाब से, और 600 रुपये है। तो पैरामीटर कितना आ गया आपका? 600/7.5। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आपका पैरामीटर आ जाएगा 600/7.5। कितना आ गया ये? 7.5 गुना 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ये आ गया आपका 80। और हमें यहाँ से इसके ब्रेथ निकालनी है, तो 2 × L + B = 80, L + B = 40, L हमें दे रखा है 24 + B 40, B यहाँ से आ गया आपका 16 मीटर, 94 का 16 मीटर। बात करते हैं आगे 95 की। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो आपको पता नहीं होगा इस इक्वेशन के बारे में। 11th क्लास में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले चैप्टर में पढ़ते हैं फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस। इस इक्वेशन को आपने कई बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। ये है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 92। और इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। F = 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अच्छा जी, यहाँ से फ़ारेनहाइट की जगह 212 पुट कर दिया। 212 - 32 = 9/5 सेल्सियस। 212 में से 32 गए तो 180, और इधर C बचेगा गुना 5/9, 9 दूनी 18, 20 पंजे 100। तो सेल्सियस कितना आ गया है? 100। तो इसका राइट आंसर होगा 95 का 4, 100 सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन विद बेस। प्रिपेयर अ कॉन विद बेस, तो इसके लिए सिंपल है, जो टोटल सरफेस एरिया होगा πr × L + R। वैल्यूज पुट कर लेंगे। पाई 22/7, R है आपकी 7, और L स्लैंट हाइट आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं त्रिभुज में, उसमें कॉन में। ये 7 है, ये 24 है, तो स्लैंट हाइट हो गई 25। L की जगह 25 और R की जगह 7। तो वेरी सिंपल। अब मूव करते हैं 96 का राइट आंसर होगा 704। 97 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। x² - 6xy + 9y² - 25, इसका गुणनखंड हमको करना है। तो देखिए x² - 6xy + 9y² को मैं लिख सकता हूँ x - 3y का होल स्क्वायर - 25 को लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बन गया a² - b², जो होता है a + b × a - b, x - 3y + 5 × x - 3y - 5। तो इसका राइट आंसर होगा 4th, 97 का 4। मूव करते हैं 98 पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है कि कॉपर और जिंक की रेशो एक अलॉय में 5:3 है। कॉपर और जिंक, इनकी रेशो 5:3 है। तो ये मैंने मान लिया कॉपर 5x, जिंक मान लिया 3x। कॉपर का वेट 30.5 है, तो 5x = 30.5, x = 6.1। तो x की वैल्यू जिंक में पुट कर देंगे। 3 × 6.1 18.3। राइट आंसर होगा आपका 98 का 4। एक एग्जामिनेशन में ए को 10% ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं बी को मिलते हैं 15% ज़्यादा सी से। तो ए को सी से कितने ज़्यादा मिलते हैं? बड़े आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा जी, देखते हैं। ए, बी और सी। बी को 15% ज़्यादा मिलते हैं सी से, सी को मिलते हैं 100x, तो बी को मिलते हैं 115x। ठीक है जी। और ए को 10% ज़्यादा मिलते हैं बी से, तो बी का 10% कितना हो गया? 11.5। तो 115 + 11.5 126.5। तो दोस्तों यहाँ से
सी से कितने ज़्यादा हैं, ए के, जो कि 26.5% है। इसका मतलब 26 सही, 1/2%। राइट आंसर होगा 99 का 2। गौर से देखें। मूव करते हैं 100 पर। 100 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यू। इसमें हम 5 पुट करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। उससे अगला है 101 क्वेश्चन। इसमें आपको एक घनाभ दे रखा है 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, और इसके अलावा आपको जो घनाभ है वो 2 छोटे घनों से बनाया गया है। तो देखिए, ये आपको ऐसे कुछ बताया गया है, ये तो है घनाभ और ये 2 छोटे घनों से बनाया गया है। एक की लंबाई 4 सेंटीमीटर, एक की 6। तो इन पहले का वॉल्यूम कितना हो गया, 64। दूसरे का वॉल्यूम 216, क्योंकि वॉल्यूम होता है A³ 6 4 10, 280 हो गया टोटल इसका वॉल्यूम। अच्छा जी, और ये वॉल्यूम और बड़े वाले का वॉल्यूम बराबर होगा, तो 10 गुना 8 गुना H बराबर है 280। H आ गया 280/80। 2 चौक 8, 2 एकम 2 4, 14/4, 4 तिया 12, 14/4 कितना हो गया, 4 तिया 12, 3.5। तो 3.5 सेंटीमीटर आपका इसका होगा राइट आंसर 101 का। मूव करते हैं 102 की तरफ। ए तथा बी 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो ए तथा बी का मान क्या होगा इसके लिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। √3 - 1 अपॉन √3 - 1। इसी को प्लस, जो नीचे प्लस का साइन है उसको माइनस में कन्वर्ट करके रेशनलाइज कर देंगे। ऊपर आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √3 + 1 इंटू √3 - 1। a + b इंटू a - b, a की 2 घटा b की 2, a² - b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 + 1 घटा 2√3। नीचे होगा √3 का होल स्क्वायर, 3 घटा 1। ऊपर आ गया 4 घटा 2√3, नीचे आ गया 2। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा ऊपर सिर्फ 2 - √3। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। ठीक है जी, वेरी सिंपल। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और एक बार आप यदि आपकी वीडियो की क्वालिटी साफ़ नहीं है तो ऊपर आप कोने में जाके जो 3 डॉट हैं रो में, उस पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को 720p में कर सकते हैं यदि आपको साफ़ नहीं दिख रहा है तो। और क्वेश्चन में यदि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये थोड़ा रोटेट हो गया है, आप अपने क्वेश्चन पेपर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये 1/4 - 1/6 है, 1/4 - 1/6, इसके ऊपर ये बार लग रहा है, तो ये हमें से यही यूं ही क्यों ही सॉल्व करना। 1/4 - 1/6, 24 इसका, सॉरी 12 LCM आ गया, 4 तिया 12, 3, 1/12 बन जाएगा ये। और बस इसको 1/4 - 1/6 की जगह 1/12 लिख के इसको सिंपली सॉल्व कर दो। बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल है। 103 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसका आंसर आ रहा है 78। सॉल्व कर लेना एक बार। 104, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। 0.25 भाग में 32, तो ये हो गया 25/100 गुना 32, 25 चौका 100, 1/4 दूनी 1/128 भाग कर सकते हैं, सिंपल है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। 105 है, बिल्कुल सिंपल है। 361/10 गुना 1024/10, 361 19 का अंडर रूट 1024 32 का अंडर रूट 105 का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन राइट। 106, x + 1/x बराबर 6, x² + 1/x² का मान क्या होगा। देखिए, x + 1/x का होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, x² + 1/x² + 2x इंटू, तो ये 2 ही रहेगा यहाँ पर बस। तो x + 1/x है 6, तो ये 6 का होल स्क्वायर, और ये इधर वाला 2 माइनस में आएगा, 36 - 2 34। इसका आ गया तीसरा 34। मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु की 2 गुनी। मोना की वर्तमान आयु, मोना की आयु निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। मोना के पिताजी की आयु मान ली x और मोना की आयु मान ली y।
तो पहली इक्वेशन से x बराबर है 3y, दूसरी इक्वेशन से आ रहा आपका x प्लस 12 बराबर है 2 इंटू वाई प्लस 12। इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 107 का 3, 12 ईयर्स। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेंथ ऑफ ए रूम इज 3/2 टाइम्स द ब्रेथ इफ द हाइट इज 3.3 एंड वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। ठीक है जी, लेंथ और ब्रेथ हमको दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी सिंपल ही क्वेश्चन है। ये मान लिया हमने आपका रूम है, ये रहा, दिख रहा रूम आपको, थोड़ा ध्यान से देखें। लेंथ ब्रेथ यदि x है तो लेंथ है जी 3/2x, और हाइट है इतनी, और वॉल्यूम, अब इस वाले की वॉल्यूम निकालो, क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, x इंटू 3/2x इंटू 3.3 मीटर, इसको लिख सकते हैं 33/10 बराबर है 123 सही 3/4। 123 सही 3/4 क्या आएगा, 123 इंटू 3, 3 3 9 3 6 3 सो दोस्तों 108 को आप बड़े आराम से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। LBH इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है आपका, वो आ जाएगा आपकी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 25 आ जाएगी, एक्स आ जाएगा 5, और एक्स को पुट कर सकते हैं 3/2x की जगह पे, वहाँ से आपका राइट आंसर आता है 108 का पहला 7.5 मीटर। मूव करते हैं 109 पर। x इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर x और y की जगह 1 और 2 पुट कर दीजिए, और यहाँ से जो राइट आंसर आता है वो आएगा आपका a-3 और 1, या हम कह सकते हैं a1 और -3, तो पहला ही सही है, 109 का पहला। 110, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की माप, रोम्बस के विकर्ण है वो है 16 और 30, तो परिमाप क्या होगा, देखिए अभी बताते हैं। ये है आपका रोम्बस, और इसका जो डायगोनल है बड़ा वाला तो वह 30, तो ये आधा हो गया 15, और दूसरा वाला है 16, तो ये हो गया 8। तो ये वाली जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 15 15 225 जमा 8 8 64, तो ये बन गई 17 एक साइड। तो 4 कितनी होंगी, 17 दूनी 17 चौका 68, तो इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, 110 का तीसरा 68। उससे आगे मूव करते हैं 111वें क्वेश्चन पर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको इक्वेट कर सकते हैं, जो मैन है मैन के साथ इक्वेट करके, और इसको इक्वेट करेंगे बड़े आराम से। 111 का राइट आंसर है चौथा, 18 दिन। मूव करते हैं 111 का आपने लगा लिया निशान, चौथा 18 डेज। 112 HCF निकालना है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 113 15 20 और 30 मिनट के अंतराल पर घड़ियां झंकार करती हैं, 10 बजे एक साथ झंकार करती हैं, तो कब करेंगे दोस्तों, 10 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए, 60 मिनट आ जाएगा। तो 60 मिनट को 10 में जोड़ेंगे तो 1 घंटे को, तो 11 बजे मतलब 113 का चौथा, सुबह 11 बजे एक साथ झंकार करेंगी। 114 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल खरीदता है कोई व्यक्ति, 18 रुपये की एक दर्जन खरीदता है, तो एक पेंसिल का मूल्य हुआ 1.5, और इस पे 20% प्रॉफिट और आप जोड़ दीजिए, तो 1.5 गुना 120/100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 के 12/10, 2 3 6, 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ से इसका आ जाएगा 1.80 रुपीज़, पेंसिल का विक्रय मूल्य आ गया 1.80। 115 हमें इसको 13 घंटे 1 मिनट 30 सेकंड में 6 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 100। ये इसको पहले आप पता क्या कीजिए, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 13 घंटे को 13 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, 13 गुना 60 गुना 60 जमा 1 मिनट में सेकंड 60, 30 जमा 30। इस टोटल सेकंड को अब आप 6 से भाग दीजिए। अब जो सेकंड आए उनको आप घंटे और मिनट और सेकंड में बदल लीजिए, और बड़े आराम से उत्तर की तरफ आप प्रगति करते हुए पहुंच जाएंगे। हमारे बीच अब करते हैं 116वें क्वेश्चन के बारे में बात। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 अभी आपका जो टीजीटी का पेपर है उसमें भी पूछा गया था यही सेम क्वेश्चन। राजू ने 2 पंखे बेच दिए, पता नहीं क्यों बेच दिए, जिसमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपये। एक पे 10 की हानि, दूसरे पे 10 का लाभ, क्या करें। देखिए दोस्तों,
इसके लिए एक बड़ा ही आसान तरीका होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बटे 100, इसमें जो होता है वो आपका, इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन 100, इसमें लॉस रहता है। ए रहती है परसेंटेज, कितने प्रॉफिट और लॉस है, तो ए 10 पुट कर दिया, 10 स्क्वायर बटे 100, 100 बटे 100, तो 1% लॉस। बहुत ही बढ़िया, जिस बच्चे ने कर रखा है बिल्कुल सही कर रखा है, पहले पे ही लगा रखा है टेक। 118, 120 मीटर लंबी ट्रेन, गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों गति के बारे में बात करते हैं तो देखिए, गति है इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 गुना में 1000 बटे में 3600, इतने मीटर पर सेकंड गति हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मतलब 500 मीटर 36, ये 36 सेकंड में कितनी चलती है, 500 मीटर, चल गया पता। अब हमें से पूछा 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना टाइम लगेगा। 600 मीटर तो लंबा प्लेटफॉर्म और 120 मीटर लंबी गाड़ी, टोटल है 720 मीटर, तो 500 मीटर चलती है 36 सेकंड में, 1 मीटर चलेगी 36 बटे 500 में, और 720 कितने में चलेगी। सॉल्व कर लो, दूसरा ऑप्शन आएगा, ना आए तो कमेंट करना। 119, मीडियन बताना है 30, 17, 43, 39, 18, 40 का। देखिए दोस्तों मीडियन कैसे निकालते हैं आज बताऊंगा आपको। पहले इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। सबसे पहले आएगा 17, 18, 30, 30, 39, 40, 43, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बीच वाली टर्म इसमें नहीं बन रही है, बीच वाली 2 टर्म बन रही है 30 और 39। तो जब कभी 2 टर्म बने बीच वाली, तो उसमें आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 30 और 39 बन गए 69/2, 34.5, मीडियन होगा 34.5। राइट आंसर इज फर्स्ट। किसी बच्चे, हाँ ठीक है, 34.5 इज द राइट ऑप्शन। 120, कितना एरिया चाहिए हमें मेटल शीट का कि हम एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक बना सकें। इसकी रेडियस 3.5, हाइट 12 है। बहुत ही सिंपल है भाई, देखो इसको देखो आप, ये है, ये टैंक है, नीचे से तो ये होगा ऐसा, ऊपर से ओपन है, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। नीचे का ये वाला एरिया कितना हो गया, πr², और πr यहाँ से कॉमन आ गया, πr × 2h + r। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज को पुट करेंगे तो राइट आंसर आएगा 4। दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद हमने आपकी ये की बनाई है। यदि आपको अच्छा लगा हमारी की जो हमने आपको बना के दी है, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नीला ये बटन दिख रहा है, इससे लाल, सॉरी नीला नहीं है, लाल है, तो इसके साथ कोई भी आप कुछ भी करके इसे करें सब्सक्राइब। और यदि कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत शुभ रहे, और मैं चाहता हूं कि आप इस टेस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं अवश्य सेलेक्ट हों और दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।